about the solar system, and it is a very interesting topic. First of all, we know about what is the solar system. The heavenly bodies which revolves around the sun are known as the solar system. Solar system comes in the Milky Way galaxy. Solar system comes in Milky Way galaxy. Milky Way galaxy. जो भी चीजें सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं वो हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं. There are a lot of solar systems in our universe. हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं. उसमें से एक सोलर सिस्टम जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में आता है वो हमारा सोलर सिस्टम है. हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है. कंसिस्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टार दैट इज सन and 8 planets and satellites and many of the heavenly bodies or the little rock particles that is suspended in our solar system. So first is in our solar system, first is the sun, and then the 8 planets, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 planets in our solar system. अब बच्चों के लिए याद करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम इनका नाम कैसे याद करें. अब ये 8 planets हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इसको हम एक सिंपल सेंटेंस से याद कर सकते हैं. My very educated mother Jamna, and SUN. तो इसका ये ट्रिक है याद करने की इन सारे प्लैनेट्स के नाम. My very educated mother Jamna, SUN, sun. माई का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर है, माई से हो गया, एन से हो गया मरकरी. वेरी का वी ले लिया, हो गया वीनस. एडुकेटेड का ई ले लिया, दैट इज अर्थ. मदर का एम ले लिया, मार्स. जमुना का जे ले लिया, दैट इज जुपिटर. वेरी इजीली बच्चे इसको याद कर सकते हैं. नहीं तो याद करने में और सीरियल से याद करने में दिक्कत होती है. वैसे याद करेंगे मरकरी, वीनस, मरकरी के बाद ये, वीनस के बाद ये, फिर अर्थ आएगा. बट आप एक सेंटेंस याद करिए, बहुत छोटा सा सेंटेंस है. माई वेरी एजुकेटेड मदर जमुना, SUN, सन. तो एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. एस से हो गया सैटर्न, यू से यूरेनस, and N is Neptune. अब हमारे ये 8 planets divided into 8 planets divided into 2 parts. Terrestrial planets, and Jovian planets. From Mercury, Venus, Earth, Mars. 4 comes in terrestrial planet, Mercury to Mars. ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है. पहले 4, बाद के 4 फ्रॉम जुपिटर टू नेपच्यून, आ जाते हैं जोवियन प्लैनेट्स में. अब बात करते हैं कि हमने इनको किन बेसिस पर
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द जोवियन प्लैनेट्स। अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द जोवियन प्लैनेट्स। फर्स्ट, they are totally made up of rocky material. Little bit of rocky material. Little bit of rocky material. Surface is solid. जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं उनकी सरफेस क्या होती है? सॉलिड. सरफेस इज सॉलिड. बट इन जोवियन प्लैनेट्स सरफेस इज नॉट सॉलिड. Not they do not support rings. यहाँ इन प्लैनेट्स के आसपास कोई रिंग्स नहीं होती हैं. Supports the rings. They supports rings. The rings. Relatively small in size. Small in size. And they are immense in size. They are immense in size or large in size. Comparatively ये ज़्यादा बड़े होते हैं. तो सोलर सिस्टम के ज़्यादातर बड़े प्लैनेट्स इसी जोवियन प्लैनेट्स में आते हैं. And fifth one is they have few moons. इनके पास बहुत कम moons हैं. Moons. And they have lot of moons. Lot of moons. These are the basic difference in between the terrestrial planet and the Jovian planets. ये totally rocky material के होते हैं और ये little bit rocky material के हैं. ये सारे solid surface रखते हैं, इनकी surface solid नहीं होती है. इसमें rings बिल्कुल भी present नहीं है. यहाँ पर rings अच्छे खासे present होते हैं. ये small size के हैं, ये बड़े size के हैं. यहाँ पर moons एक आध है, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर काफी सारे moons भी पाए जाते हैं. इसी बेसिस पर हमने इनको 2 में डिवाइड किया. Jovian planet again divided into 2 gaseous planets and icy planets. इनको 2 में अगेन डिवाइड कर दिया. icy planets. Gaseous planets में 2 आ गए, Jupiter and Saturn in the gaseous planets and Uranus and Neptune comes in the icy planets. अब बात कर लेते हैं हम एक एक करके planets की. सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी. This is the first planet of our solar system, or it is the smallest planet, smallest and closest to the sun. This is also the fastest planet. It spins around the sun in 88 Earth
कि सबसे क्लोज सन के मरकरी ही है. इट हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट. Now talks about the second planet, that is the Venus. This planet is also known as the morning and evening star. Morning and evening star. क्योंकि सुबह को जब हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सन राइज एंड सन सेट्स, और जब सूरज डूबता है उस टाइम सन के पास छोटा सा ही हमें एक ये प्लैनेट नजर आता है सन के साथ में ही, इसलिए हम इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं. इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है. इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. Near about 867 degrees Celsius temperature. That's the hottest planet. 867 degrees Celsius temperature. इतना इसका टेम्परेचर रहता है. और ये spins slowly. ये बहुत slowly मूव करता है. Spins slowly in opposite direction. Opposite direction में spin करता है. In opposite direction to the other planets. जो other planets इसमें मूव करते हैं उनके अपोजिट मूव करता है और बहुत slowly मूव करता है. Expansion of lava. Expansion of lava every time. यानी कि यहाँ पर हर समय लावा निकलता रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. हॉटेस्ट प्लैनेट है. 867 डिग्री सेल्सियस है. सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट. अब बात करते हैं थर्ड प्लैनेट की और अपने प्लैनेट की और जिस पर हम रहते हैं उसकी. दैट इज द अर्थ. थर्ड इज अर्थ. लाइफ इज पॉसिबल ओनली दिस प्लैनेट. लाइफ इज पॉसिबल only on this planet. Because of the presence of the water system, oxygen, temperature. मतलब ये सन से इतनी दूरी पर है जितने पर टेम्परेचर भी मेंटेन इस पर सही है और वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, एयर है और सॉइल है. इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में लाइफ सिर्फ अर्थ पर है. इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अर्थ. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू और ग्रीन प्लैनेट. इट इज ऑल्सो known as the blue or green planet. Because blue green planet, blue इसलिए क्योंकि इस पर बहुत सारा पानी है. green इसलिए because of the presence of the plants or the trees. Now next planet is Mars. This is the fourth terrestrial planet. Mars is the last one or the fourth terrestrial planet. क्योंकि हमने planets को दो में डिवाइड किया था, terrestrial and Jovian. तो terrestrial का last one है हमारा Mars. This is also known as the red planet due to the presence of iron in their soil. Also called the red planet. Also called the
red planet. Mass of dusty, cold desert world. Gives the symptoms of the life. Gives the symptoms of the life from past 3.7 मिलियन ईयर्स, यानी कि 3.7 मिलियन ईयर्स पहले से यहाँ पर मतलब कि मनुष्य के होने की संभावना हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर सैंपल्स देयर। वहां पर हमें कुछ वाटर सैंपल्स मिलते हैं जिसकी वजह से 3.7 मिलियन ईयर्स से ये सोचा जा रहा है कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है। तो आगे इन फ्यूचर quite may be possible that life is to be possible on the Mars planet. Now comes in the Jovian planets. Now the first Jovian planet is Jupiter. जोवियन प्लैनेट्स का फर्स्ट, वैसे तो ये 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन फर्स्ट प्लैनेट है जोवियन प्लैनेट्स का, दैट इज द जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह यही है। कंफर्म्ड 53 मून्स है इस पर, कंफर्म्ड 53 मून्स फाउंड on Jupiter and total 79। वैसे 79 इसके मून्स है या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन 53 कंफर्म्ड है। Now the 6th one or second Jovian planet is Saturn. Saturn is the second largest planet of the solar system. Second largest planet of solar system. Solar system. Rings, extensive rings. Rings are found in Saturn. Saturn पर कई सारे रिंग्स हैं जो कि कई किलोमीटर्स तक हैं, and it also has the confirmed 53 moons and total 82 moons। इस पर माना जाता है कि 82 मून्स है, लेकिन कंफर्म 53 मून्स इसके भी हैं, और हमारी अर्थ पर सिर्फ एक मून है, यानी कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट, इसीलिए मैंने डिफरेंस में भी बताया था कि जोवियन प्लैनेट्स पर काफी मून्स हैं, और जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उन पर वेरी फ्यू मून्स आर प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं यूरेनस की। लास्ट दो रह गए हमारे, यूरेनस एंड नेपच्यून। 7th और द 3rd planet of the Jovian planet. This is the Uranus
rotates on its side. That means कि कोई भी प्लैनेट इस तरह से रोटेट करता है, रिंग है तो वो इस तरह से रोटेट करता है, लेकिन ये अपनी इस तरह से अक्ष पर इस तरह से घूम रहा है, तो रोटेट ऑन इट्स साइड. इसके बाद दिस इज द third largest planet of the largest planet of solar system. Solar system. And it is also very cool. It is also very cool. बहुत ठंडा है. This is the first planet. ये पहला planet है. Is the first planet found with the aid of telescope. यानी कि टेलीस्कोप से देखा गया ये सबसे पहला ग्रह था. सबसे पहले इसी की खोज हुई थी. बाकी सारे ग्रहों को बाद में देखा गया, लेकिन सबसे पहले टेलीस्कोप से इसी को देखा गया था. एंड द लास्ट प्लैनेट इज द नेपच्यून. Neptune is also called the farthest or the outermost planet of the solar system. Outermost planet of solar system. Solar system. Or the farthest planet from sun. Sun से सबसे दूर यही है. Farthest planet from sun. यानी कि सबसे दूरी पर. एंड वेरी कोल्डेस्ट प्लैनेट. वेरी कोल्डेस्ट और सबसे ठंडा भी यही. तो बहुत सारे ऐसे इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. सबसे कम डिस्टेंस जो है, नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी. फारदेस्ट कौन सा है? नेपच्यून. रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स. हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस. और कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून. बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न. थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस. तो इस तरह से बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. अब इन सारे प्लैनेट्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से और चीजों. अब तक हमने सोलर सिस्टम में बात कर ली सन की. सन क्या है? सन इज द बॉल ऑफ गैसेस, टू गैसेस, हीलियम एंड हाइड्रोजन. एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन एंड फिशन, यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यहाँ पर molecules is divided from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 8, 8 to 16, 16 to 32. In this way, a nuclear chain reaction takes place in the molecules of the hydrogen and helium. Then the energy liberated or heat and energy produced by this process. So the sun is also known as the father of our solar system, because sun gives the heat and light to the planets, and due to the presence of the sun the life is possible on the earth. अब सन हो गया, हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में बात हो गई. 8 प्लैनेट्स में मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी. फर्स्ट इज मरकरी, माई से मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune. अब हमने बात कर ली सन की और इन 8 प्लैनेट्स की. अब बात करते हैं अदर पार्टिकल्स दैट इज टू बी सस्पेंडेड इन आवर सोलर सिस्टम. और
चीजें जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। हमने सैटेलाइट्स की भी बात कर ली कि हाउ मेनी मून्स आर प्रेजेंट इन जुपिटर, सैटर्न एंड इन अर्थ। अब 3 चीजों की बात हो गई, प्लैनेट्स एंड स्टार इज द सन एंड सैटेलाइट्स। अब हम बात करते हैं फ्री सस्पेंडेड पार्टिकल्स in between the Mars and Jupiter. Lot of freely suspended particles revolve around the sun and this is known as the asteroid belt. इसको हम बोलते हैं asteroid belt, जिसमें कि बहुत सारे particles due to the gravitation sun के चारों तरफ घूमते रहते हैं। These are the asteroid belts. अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो स्टार्ट होता है सन से and ends up to the Oort cloud. Oort cloud क्या है? आईसी डेब्रीज हैं, यानी कि आईसी पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमती रहती हैं और वहां पर जाके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाता है और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर आकर खत्म होता है ऊर्ट क्लाउड्स में। अब हमें ये पता चल गया, तो इस तरह से ये हमारा एक सोलर सिस्टम हो गया। बट हमारे यूनिवर्स में एक नहीं लाखों सोलर सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। एंड इट क्वाइट मे बी पॉसिबल द लाइफ इज आल्सो फाउंड इन एनी सोलर सिस्टम, कि किसी और सोलर सिस्टम पर लाइफ हो, लेकिन हम सिर्फ अभी यहाँ पर वैसे एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं कि कोई दूसरे ग्रह से आया है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और सोलर सिस्टम में कहीं पर लाइफ होती हो, लेकिन अभी उसके हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब कि कोई भी सॉलिड न्यूज नहीं है या सॉलिड हमारे पास एविडेंसेस नहीं है जिससे हम कह सके कि लाइफ कहीं और पर भी है। इसके अलावा हमने बात करी सोलर सिस्टम में सन क्या है? स्टार क्या होते हैं? विच हैज द ओन लाइट एंड एनर्जी, जो कि अपनी लाइट और एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी देते हैं। एंड बाद में प्लैनेट्स की बात करी। प्लैनेट्स क्या है? जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, जिनकी ना हीट है ना लाइट है, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उसको हम प्लैनेट कहते हैं। और सैटेलाइट्स क्या हैं? जो कि रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के चक्कर काटते हैं वो होते हैं सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स की भी अपनी लाइट नहीं होती है, ये भी ग्लो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार। द स्टार इज सन। हमारी जो पृथ्वी में सबसे पास का स्टार है वो सन है, इसीलिए हमें इससे बहुत सारी प्रकाश और एनर्जी मिलती रहती है। और जो तारे हैं वो भी स्टार्स हैं, वो भी सन की तरह ही गर्म और प्रकाश रखते हैं, लेकिन हमें रात में टिमटिमाते हुए नजर इसलिए आते हैं, ट्विंकलिंग इन द नाइट, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, यानी कि हमारे इस सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, इस वजह से वो हमें ट्विंकल यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और सन हमें सबसे पास में, इसीलिए इसकी लाइट और एनर्जी को हम यूज करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। गैलेक्सी क्या है? कि जहां पर अ ग्रुप ऑफ द लॉट्स ऑफ स्टार और द मिलियंस ऑफ स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो हमारे मिल्की वे में अगर इतने स्टार्स हैं तो बहुत सारे सोलर सिस्टम हो गए, और एक मिल्की वे नहीं है, यूनिवर्स में लॉट्स ऑफ मिल्की वेज आर प्रेजेंट। जो हमारा है वो मिल्की वे है, गैलेक्सी है। जो हमारे इसमें गैलेक्सी है, अ ग्रुप ऑफ द स्टार्स इज नोन एज द गैलेक्सी, और हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। और कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं द पैटर्न और द अरेंजमेंट ऑफ द स्टार इन अ यूनिक स्ट्रक्चर इज नोन एज द कॉन्स्टेलेशन, यानी कि पैटर्न बनाते हो, स्पून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो या कुछ और बनाते हो, जैसे मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये क्या है? कॉन्स्टेलेशंस। तो दीज आर ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम।